हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट इंग्लिश कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, वो भी सब्जेक्टिव का। और ये हमारा सब्जेक्टिव का सेकेंड वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको सब्जेक्टिव का एक वीडियो करा दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस मैं खुद से सेलेक्ट कर रहा हूँ और खुद से इसका आंसर भी बना रहा हूँ टूटी फूटी लैंग्वेज में। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बुक के लैंग्वेज में आंसर लिखें, क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम भी देने जाते होंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि आप लोग अपने शब्दों में आंसर लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं खुद से आंसर बना रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में भी आ सके और आप लोग इजीली आंसर भी कर सके। इसलिए सारे के सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है, कोई भी वीडियो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपकी यहीं से आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हो या फिर पीडीएफ हो आपको सबसे पहले वहीं पर सेंड किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको बिना देरी के शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव का हमारा ये सेकेंड वीडियो है। सब्जेक्टिव का आपको 4 से 5 वीडियो देंगे, इतना में आपका मैक्सिमम सब्जेक्टिव का क्वेश्चन डायरेक्टली मैच हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चन को सारे कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए बिना देरी के इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड विलियम डगलस फाइनली ओवरकम हिज फियर ऑफ द वाटर। यानी कि विलियम डगलस को वाटर से डर लगता था, यानी कि वाटर से उनको फियर था, वाटर से उनको डर लगता था। तो कैसे विलियम डगलस ने अपने इस डर पर काबू पाया, कैसे इस डर पर उन्होंने ओवरकम किया, ये बताना है। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2009 में पूछा जा चुका है, 2019 में भी पूछा जा चुका है और 2024 में छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर क्या जाएगा। एकदम सटीक आंसर देखेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में भी। राइट आंसर क्या जाएगा, विलियम डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, फॉर दिस ही डिसाइडेड टू हैव एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न द आर्ट ऑफ स्विमिंग। यानी कि विलियम डगलस अपने वाटर पर जो डर था उस पर कैसे ओवरकम करते हैं, उस पर कैसे काबू पाते हैं। तो क्या करते हैं, वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं, एक इंस्ट्रक्टर को रखते हैं ताकि वो क्या कर सके, स्विमिंग सीख सके। ठीक है। ही वेंट टू YMCA पूल, यानी कि वो YMCA स्विमिंग पूल पर जाते हैं एंड प्रैक्टिस 5 डेज इन अ वीक। यानी कि एक वीक में 5 डेज क्या कहते हैं, 5 डेज प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं एक वीक में। यानी कि 7 दिन में से 5 दिन क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो भी कहाँ, तो YMCA स्विमिंग पूल पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर। यानी कि इंस्ट्रक्टर जो था, यानी कि जो सिखाने वाला था, वो क्या सिखा रहा था कि कैसे फेस को अंदर करना है पानी में, एंड एंड ऑल्सो टॉट हाउ टू एक्सेल एंड इनहेल। और साथ में जो इंस्ट्रक्टर था ये भी सिखा रहा था कि कैसे एक्सेल करना है और इनहेल करना है। ठीक है ना, एक्सेल इनहेल मतलब कि कैसे सांस वगैरह लेना है, ये भी सिखा रहा था इंस्ट्रक्टर। किसको, तो विलियम डगलस को, जो कि हमारे ऑथर है। फिर आगे देखिएगा क्या लिखेंगे। आफ्टर सम टाइम ही बिकम अ परफेक्ट स्विमर। यानी कि कुछ दिनों बाद प्रैक्टिस करते करते, एक वीक में 5 डेज प्रैक्टिस कर रहे, तो प्रैक्टिस करते करते वो कुछ दिन में क्या हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि अच्छा खासा उनको तैरना आ जाता है। तो फिर क्या है, फिर क्या बोल रहा है, एंड ही वेंट टू लेक वेंटॉट। और तो फिर इसके बाद वो कहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद वो लेक वेंटॉर्थ में जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नदी होता है, रिवर होता है। ठीक है। एंड स्विमिंग अक्रॉस 2 माइल्स, और वहां पर लगभग यानी कि 2 माइल तक क्या करते हैं, ये स्विमिंग करते हैं, यानी कि तैरते हैं। कौन, हमारे विलियम डगलस जी। देन द ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और फिर वो क्या कर लेते हैं, फियर ऑफ वाटर, वाटर पर क्या कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं। यानी कि जो उनको पानी से डर लगता था, तैरने से डर लगता था, इस पर क्या कर लेते हैं, काबू पा लेते हैं। इस प्रकार से ये काबू पाते हैं। तो ऐसा आप लोग को लिख देना है, मेन आप लोग को समझना है, और आप लोग अपने लैंग्वेज में भी बना करके लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखेंगे। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है देख लीजिए जरा सा। हाउ डिड मिस्टर एम हैमेल बिहेव एज द लास्ट लेसन कम टू द एंड। यानी कि जो एम हेमेल होते हैं, मिस्टर एम हेमेल, जो कि एक फ्रेंच टीचर है। ठीक, और कौन से चैप्टर से, कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन, द लास्ट लेसन वाले आपके चैप्टर से है। तो पूछ रहा है कि हाउ डिड मिस्टर एम हेमेल बिहेव एज द लास्ट लेसन, यानी कि जो उनका लास्ट लेसन होने वाला था, ठीक, जिस दिन वो लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने वाले थे, तो उनका उस दिन का बिहेवियर कैसा था,
ये पूछ रहा है। 2009 में पूछा जा चुका है, साथ में 2019 में भी पूछा जा चुका है, मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी होने वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, आप लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जैसे कि एम एम एल एक फ्रेंच टीचर थे, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एम एम एल इज अ फ्रेंच टीचर। ओ क्या थे, फ्रेंच के टीचर थे, ठीक है। वो लास्ट लेसन पढ़ाने वाले थे, क्योंकि जो फ्रांस था ये हार गया था, ठीक। तो बर्लिन से ऑर्डर आया था कि सिर्फ आप जर्मन पढ़ाया जाएगा, तो उनका लास्ट लेसन होने वाला था और उन्होंने उस दिन ग्रीन कोट वगैरह पहन रखा था। तो ये सारा कुछ आप लोग लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर तो लिख रखा है। ये जरूरी नहीं कि आप लोग इसी को रट के लिखे, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं क्या बोल रहा है। एम हेमेल वाज सोलन एंड जेंटल, वो क्या थे, मतलब सोलन एंड जेंटल थे, ठीक है, अच्छा खासा जेंटल थे। ही सैट मेंशन लेस इन हिज चेयर ड्यूरिंग द वेटिंग लेसन, जो लेसन का वेटिंग कर रहे थे। ही गैज्ड एट वन थिंग और द अदर, perhaps he wanted to fix in his mind how everything looked in that little school room, छोटा सा स्कूल रूम था ना। surely it have broken his heart to leave it all after 40 years, और surely यानी कि पक्का उनका जो हार्ट है ये ब्रेक होने वाला है, ठीक। या फिर बोल सकते हैं कि उनको थोड़ा सा दुख होगा, क्योंकि वो उस स्कूल में 40 साल से, पिछले 40 साल से पढ़ा रहे थे, अब उनको इस स्कूल में पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि फ्रेंच यहाँ पढ़ाना उनको छोड़ना पड़ेगा, अब सिर्फ जर्मनी पढ़ा जाएगा और उसके लिए नए टीचर आएंगे, तो ऑब्वियसली दुख तो होता ही है, ठीक। तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, और जो मैंने आप लोग को समझाया उस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को समझ करके क्या करना है, लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देखिएगा क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोल्क हु हैड पुट ऑन द रोड साइड स्टैंड, यानी कि रोड साइड स्टैंड जिन्होंने पुट किया है, तो उनके बारे में ये पूछ रहा है, ठीक। और वो भी क्या कि व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोल्क हु हैड पुट ऑफ द रोड साइड स्टैंड, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, बहुत ही इजी है इसका आंसर, ये 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक। इसका भी पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। क्या बोल रहा है, the man who had put up the roadside stand pleaded pathetically for some customer to come, यानी कि जो भी व्यक्ति रोड साइड स्टैंड लगाए हैं, रोड साइड स्टैंड क्या होता है, तो रोड साइड स्टैंड जो भी हाईवे होता है उसके बगल में, यानी कि रोड के बगल में कुछ गुमटी टाइप का या फिर छोटा सा दुकान वगैरह खोल दिया जाता है और उसके बगल में बेचा जाता है, तो उसी को हम लोग रोड साइड स्टैंड बोलते हैं। रोड साइड स्टैंड क्यों खोला गया था, ताकि वहां पर कस्टमर आए, तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि प्लीडेड पैथेटिकली फॉर सम कस्टमर टू कम एंड आगे क्या बोल रहा है देखिएगा, एंड दे वांटेड टू अर्न मनी, वो क्या चाहते थे, वो मनी अर्न करना चाहते थे फ्रॉम देम, यानी कि जो भी उस रास्ते से गुजरेंगे, यानी कि रोड साइड से। दे वांटेड द दे वांटेड दैट द सिटी फोल्क पासिंग थ्रू द कंट्री साइड, ठीक, वुड स्टॉप देयर टू बाय समथिंग, और जो भी इस रोड से जाए, यानी कि जो भी लोग इस हाईवे से जाए, वो क्या करे, यहाँ पर रुके, यानी कि रोड साइड स्टैंड पर रुके और वहां पर क्या करे, वो कुछ खरीदे, ठीक, फ्रॉम देम, यानी कि उनसे कुछ खरीदे। इट वाज द इंटेंशन विथ विच द रोड साइड स्टैंड वाज सेटअप, यानी कि इसी मकसद से रोड साइड स्टैंड को यहाँ पर किया गया था, सेटअप किया गया था, इसी मकसद से सेटअप किया गया था कि जितने भी आने वाले जाने वाले लोग हैं यहाँ पर रुकेंगे और कुछ ना कुछ जरूर खरीदेंगे, जिससे कि जो भी रोड साइड स्टैंड बिल्ड किया है, जो भी रोड साइड स्टैंड लगाया है, उनको क्या मिले, पैसा मिले, यानी कि वो पैसा कमा सके। तो ऐसे आप लोग को आंसर लिख देना है। तो तीसरा का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देख लीजिए चौथा नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है यहाँ पर, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिएगा वाई इज मुकेश रियलिस्टिक अबाउट हिज ड्रीम, यानी कि मुकेश अपने ड्रीम के बारे में, यानी कि अपने सपने के बारे में कैसे रियलिस्टिक है या फिर क्यों रियलिस्टिक है बताना है, तो इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। 2019 में पूछा जा चुका है, 2023 में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको खुद से टाइप करके अच्छे प्रकार से अपने लैंग्वेज में आंसर बना करके आपके लिए लेकर के आया हूँ। आपके लिए फुल यहाँ से मतलब बोल सकते हैं हेल्प किया जा रहा है, तो बस आप लोग पढ़ाई कीजिए और वीडियो को लाइक वगैरह कीजिए और शेयर वगैरह करना भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। आप लोग जितना प्यार दिखाएंगे, जितना सपोर्ट दिखाएंगे, उतना आप लोग को इधर से और सपोर्ट मिलता रहेगा और भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, मुकेश क्या है, एक पुअर बैंगल मेकर का क्या है, बेटा है, वो भी कहाँ के बैंगल मेकर, तो फिरोजाबाद का बैंगल मेकर। बहुत सिंपल तरीके से लिख दी कि मुकेश कौन है सबसे पहले। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ फिरोजाबाद हैव नो इंटेंटिव और एबिलिटी टू ड्रीम, यानी कि
जो फिरोजाबाद के ज़्यादातर जितने भी लोग हैं फिरोजाबाद के, उनके पास ज़्यादा एबिलिटी नहीं है किसके लिए, ड्रीम के लिए, यानी कि सपने देखने के लिए कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। उनका सिर्फ एक ही है कि जैसे हमारे पूर्वज बैंगल मेकर मतलब कि बैंगल बनाते आए हैं तो हम लोग भी बैंगल बनाते आएंगे, मतलब ऐसा मोस्ट पीपल वहाँ के सोचते हैं, ठीक। लेकिन बट मुकेश इज एन एक्सेप्शन, लेकिन मुकेश क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यहाँ पर कमेस्ट्री वाला एक्सेप्शन आ गया ना, ऐसा नहीं है, कमेस्ट्री वाला एक्सेप्शन से याद रख सकते हैं, मतलब कि मुकेश क्या है, इन लोग से हट के है, ठीक। मतलब कि मुकेश इन सभी से हट के है, उसका बैंगल मेकर में बैंगल बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आगे देखिएगा, ही हैज द कैपेसिटी टू टेक करेज एंड ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन, यानी कि उसके पास ये क्षमता है, ये करेज है कि वो ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन को क्या करे, तोड़ सके। ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन क्या था, तो बैंगल मेकर, यानी कि बैंगल बनाने का, चूड़ी बनाने का, ठीक। ये मतलब कि फैमिली दर फैमिली चले आ रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा था, लेकिन मुकेश को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इसको तोड़ने की क्षमता रखता है, इसको उसके पास ऐसा करेज है कि वो बैंगल मेकर ना बनाए बल्कि कुछ और करे। आगे देखिएगा, ही इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज आउन मास्टर बाय बीइंग अ मोटर मैकेनिक, वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है, अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, क्या करके, मोटर मैकेनिक बन करके वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मोटर मैकेनिक जो गाड़ी वगैरह बनाते हैं ना, उसी को बोला जाता है मोटर मैकेनिक। तो वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, खुद का मालिक बनना चाहता है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आ जाएगा कि ही कैन, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, he can realize his dream realistic by joining a garage and learn the job of repairing cars and driving them, यानी कि वो अपने ड्रीम के लिए रियलिस्टिक है, ड्रीम के लिए वो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, तो उसने एक गैराज ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर क्या सीख रहा है, लर्न द जॉब। कैसा जॉब सीख रहा है, तो रिपेयरिंग, कार को रिपेयरिंग करने का एंड कार को ड्राइविंग करने का ये सीख रहा है। तो इस प्रकार से वो मोटर मैकेनिक भी बनेगा। तो ये हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। इस प्रकार से जो मुकेश है अपने सपने के बारे में रियलिस्टिक है बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्या है, हाउ वाज द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट ऑफ इन गांधीज लाइफ, यानी कि गांधी जी के लाइफ में चंपारण जो एपिसोड है, यानी कि चंपारण में जो कुछ भी हुआ एक टर्निंग पॉइंट कैसे है ये बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इंडिगो से है, पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग अच्छे प्रकार से कर लीजिएगा, मैं आप लोग यहाँ पर अच्छे प्रकार से समझाने की भी कोशिश करूंगा। ये 2019 में पूछा भी जा चुका है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या जाएगा, चंपारण एपिसोड प्रूव फॉर गांधी जी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज गांधी जी सी प्रॉब्लम ऑफ पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण, यानी कि जो चंपारण एपिसोड है, यानी कि चंपारण में जो कुछ भी हुआ ये प्रूव करता है कि गांधी जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। क्यों, क्योंकि उन्होंने वहाँ के जो भी मतलब कि चंपारण के जो भी पुअर पीजेंट थे उनका क्या देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक। इसके बाद आगे देखिएगा, ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम ऑफ पुअर पीजेंट एंड डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर, यहाँ पर ये ऑर्डर है, आर है, मिसप्रिंट है ना, ऑर्डर, मतलब कि वो जो भी चंपारण के पीजेंट है, गरीब पीजेंट है, उनका प्रॉब्लम समझते हैं, वो समझ जाते हैं कि इनका प्रॉब्लम क्या है, और वो डिक्लेयर करते हैं कि जो ब्रिटिश है ये ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर, यानी कि ब्रिटिश इनके जगह पर इनको ऑर्डर ना दे, ठीक है, इन हिज आउन कंट्री, ठीक। आगे देखिएगा, गांधी जी फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश, इट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट इन इंडिया। गांधी जी इनजस्टिस के खिलाफ क्या करते हैं, फाइट करते हैं। फाइट मतलब मुक्का मुक्की वाला फाइट नहीं, यहाँ पर लीगली फाइट, यानी कि कानून वाला फाइट की बात किया जा रहा है ना। तो क्या करते हैं, इनजस्टिस के खिलाफ यानी कि अन्याय के खिलाफ क्या करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, लीगल रूप से कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, और क्या करते हैं, वहाँ के जो भी पुअर पीजेंट होते हैं उनको वहाँ पर जस्टिस दिलाते हैं। और ये उनका फर्स्ट मूवमेंट था इंडिया में, पहला इनका ये मूवमेंट था इंडिया में। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा 5th नंबर वाला भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन, और यहाँ पर हमारे जितने भी क्वेश्चन थे इस सेशन के कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको जरूर कर लेना है, चाहे जैसे भी करें, इसको लिख भी लीजिएगा और लिख करके याद करने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम बचा है। तो इसी प्रकार से मैं और भी आपको प्रोवाइड करता रहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बस बने रहिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर अब ये 100% काम आने वाला है चैनल। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अदरवाइज आप लोगों को नींद आने लगा और आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट उस प्रकार से नहीं रहेगा। छोटा छोटा वीडियो रखेंगे, लेकिन आपको कंप्लीट करा देंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। 100% आप लोग लिख करके आएंगे एग्जाम में और बोलेंगे कि क्या एग्जाम गया है। तो बस विश्वास रखिए और बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।